हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज सोचा मैंने कि रोज़ के घर के काम तो चलते ही रहते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा टाइम अपने बच्चे के साथ बिताया जाए। बच्चे भी आखिर कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसलिए आज मैंने सोचा कि कुछ देर के लिए सारे काम छोड़कर इसके साथ बैठती हूँ और इसके साथ खेलती हूँ। तो बस फिर क्या था, मैं इसके साथ बैठ गई और हमने मिलकर घर बनाना शुरू कर दिया। इसे घर बनाने का इतना शौक है कि जैसे इसके खेलने का सामान सामने रखा, इसका पूरा ध्यान उसी में लग गया। ये अपने हिसाब से चीज़ें उठाकर मुझे बताने लगा कि मम्मी यहाँ लगाओ और ये यहाँ रखो। मैं भी बड़े प्यार से इसके साथ घर बनाने लगी और सच बताऊँ तो बच्चों के साथ खेलते हुए हमें भी बचपन याद आ जाता है। उनके साथ बैठकर कुछ देर खेलना बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन उनके लिए यही छोटे छोटे पल बहुत खास होते हैं। मैं घर बना ही रही थी, ये बार बार मुझे समझा रहा था कि मम्मी ऐसे नहीं, ऐसे बनाओ। अब बच्चे की पसंद होती है ना, तो मुझे भी उसी के हिसाब से बनाना पड़ता है। मैं एक चीज़ अपनी तरफ से लगा देती और तुरंत कहता, नहीं मम्मी ऐसे नहीं, ऐसे बनाना है। मैंने फिर कहा, अच्छा बाबा, जैसा आप कहोगे वैसा ही बनाएंगे। और फिर हम दोनों मिलकर दोबारा घर बनाने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक से इसका मूड बदल गया और ये रोने लगा। मैं पहले तो समझ ही नहीं पाई कि आखिर हुआ क्या है। मैंने प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? कभी कभी बच्चे छोटी सी बात पर भी रोने लगते हैं और उसमें हमें भी समझ नहीं आता है कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन उस वक्त उन्हें डांटने के बजाय प्यार से समझाना ही सही लगता है। मैंने इसे अपने पास बुलाया और कहा, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मम्मी है ना, चलो फिर से बनाते हैं। जो तुम्हें चाहिए वही बनाएंगे। थोड़ी देर प्यार से समझाने के बाद इसका रोना भी धीरे धीरे कम हुआ। फिर मैंने कहा, चलो अब हम दोनों मिलकर अपना सुंदर सा घर बनाते हैं। इसके बाद फिर से हमारा खेल शुरू हो गया। मैं एक एक करके चीज़ें लगाती जा रही थी और ये बड़े ध्यान से देख रहा था। बीच बीच में ये अपनी तरफ से भी चीज़ें जोड़ रहा था। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा था कि कितनी छोटी सी चीज़ों में बच्चों को कितनी खुशी मिल जाती है। और सच कहूँ तो घर के कामों में तो रोज़ ही लगे रहते हैं। बर्तन सफाई, खाना बनाना, ये सब तो चलता ही रहता है। लेकिन बच्चे के साथ बैठने और उसके साथ खेलने का समय वापस नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको मौका मिले हमें अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा समय ज़रूर बिताना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम उनके लिए कोई महंगा खिलौना लेकर आएँ या बाहर से लेकर आएँ। कभी कभी बस उनके साथ बैठ जाना, उनकी बातें सुन लेना और उनके साथ थोड़ा सा खेल लेना ही उनके लिए बहुत बड़ी खुशी होती है। मैं भी आज यही सोचकर इसके साथ बैठी थी कि कुछ देर बस इसे टाइम दूंगी और बाकी काम बाद में कर लूँगी। फिर इसने अपना बनाया हुआ घर मुझे दिखाया और बड़े गर्व से बताने लगा कि मम्मी देखो, हमारा घर बन गया। उसकी खुशी देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। मैंने कहा, वाह, बहुत सुंदर घर बनाया है। फिर से बोलने लगा कि मम्मी इसमें ये भी लगाओ। तो फिर मुझे दोबारा काम मिल गया। मैंने कहा, अच्छा चलो अब ये भी लगाते हैं। और फिर हम दोनों मिलकर उस छोटे से घर को और अच्छा बनाने लगे। बीच बीच में इसकी शर्तें भी चल रही थी और मैं कुछ और बना देती तो तुरंत बोलता, मम्मी ऐसे नहीं, ऐसे। और फिर मुझे हंसी भी आ रही थी कि भाई, घर तो मैं बना रही हूँ लेकिन चल आपकी ही रही है। लेकिन यही तो बच्चों के साथ बिताए हुए पल हैं। हम कभी हंसी, कभी नखरे, कभी रोना और फिर थोड़ी देर बाद वही बच्चा हंसने लगता है। थोड़ी देर पहले जो रो रहा था अब वही आराम से मेरे साथ खेल रहा है। बच्चों का मन भी कितना मासूम होता है। एक पल रोते हैं और अगले ही पल सब भूलकर खेलने लगते हैं। मैंने भी सोचा कि आज इसके छोटे से टाइम को बस अच्छे से एंजॉय करती हूँ। खेलते खेलते मैंने उससे पूछा, बताओ हमारा घर कैसे बना है? तो उसने अपने अंदाज में जवाब दिया। मुझे फिर से हंसी आ गई। मुझे लगता है कि बच्चों के साथ बिताया हुआ ये समय हमारी ज़िंदगी सबसे खूबसूरत यादों में से एक बन जाता है। आज शायद हमें ये सब बहुत सामान्य लगता है, बच्चों के साथ बैठना, उनके खिलौनों के साथ खेलना, उसका रोना और फिर उसे चुप करवाना। लेकिन कुछ साल बाद यही छोटे छोटे पल हमें बहुत याद आएंगे।
इसलिए मैंने आज ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, उसके साथ बैठी, उसके साथ खेली और उसके छोटी छोटी बातों को एंजॉय किया। फिर जब हमारा घर लगभग बनकर तैयार हो गया तो मैंने कहा चलो अब हमारा घर पूरा हो गया है, लेकिन इसे तो अभी भी कुछ और बनाना था। बच्चे की कल्पना बिना जितना बनाओ उतना कम। मैंने कहा अच्छा अब आखिरी वाला बना लेते हैं, फिर मम्मी बाकी सारा काम करेगी। और इसी तरह खेलते खेलते पता ही नहीं चला कि कब इतना